स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी की इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है झारखंड की संस्कृति। एक नंबर में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी खाली जगह है, तो क्या है भाई? पारसनाथ। पारसनाथ डाल लीजिएगा, ठीक। झारखंड का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है, ठीक। ख में देखिए, कुडुख और मालतो खाली जगह भाषा परिवार में है, तो कुडुख और मालतो किस भाषा परिवार में है? द्रविड़। खाली जगह में क्या डाल लीजिएगा? द्रविड़ भाषा परिवार में है, ठीक। चलिए, ग में देखिए, झारखंड की संपर्क भाषा खाली जगह है, तो झारखंड की संपर्क भाषा क्या है भाई? नागपुरी है, तो खाली जगह में नागपुरी डाल लीजिएगा। घ में देखिए, छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के खाली जगह जिला से हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? सरायकेला खरसावां, ठीक। तो खाली जगह में क्या डाल लीजिएगा? सरायकेला खरसावां, ठीक। वहां में देखिए, खाली जगह को फूलों का त्योहार माना जाता है, तो किसको भाई? कौन सा त्योहार है जो झारखंड में फूलों का त्योहार माना जाता है? तो वो त्योहार है सरहुल। सरहुल को फूलों का त्योहार माना जाता है, ठीक। चौ में देखिए, जादू पटिया खाली जगह की एक प्रचलित शैली है, तो जादू पटिया किस चीज का एक प्रचलित शैली है? जादू पटिया एक चित्रकला की शैली है ना, तो चित्रकला की एक प्रचलित शैली है। जादू पटिया एक चित्रकला करने वाला शैली का नाम है, ठीक। 6 में देखिए, फादर हॉफमैन की कृति खाली जगह है, तो फादर हॉफमैन की जो कृति है वो क्या है? एनासाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक। खाली जगह में क्या डाल लीजिएगा? एनासाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक। जौ में देखिए, डमकच भी जौ में देखिए, डमकच गीत खाली जगह के अवसर पर गाया जाता है, तो किस अवसर पर गाया जाता है भाई? विवाह एंड त्योहार के अवसर पर, तो खाली जगह में विवाह और त्योहार डाल लीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 2 का क में है, पंच प्रगनिया मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? पंच प्रगनिया एक भाषा है और वो पूछा जाता है कि वह जो भाषा है किस किस क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक। तो उत्तर देखिए, पंच प्रगनिया हजारीबाग, गिरिडीह, धन्यवाद लिखा गया, धनबाद होगा, ठीक। धनबाद एवं संथाल परगना के क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ का भाई? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और संथाल परगना, ठीक। चलिए, ख में देखिए, जादू पटिया चित्रकला क्या है? देखिए, जादू पटिया एक चित्रकला शैली है। इसमें सामान्यतः छोटे कपड़े या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। देखिए, जादू पटिया एक चित्रकला शैली है, ठीक। आपको पहले ही बताया हम खाली जगह में। इसमें इस शैली में क्या क्या किया जाता था? एक लंबा एकदम 15 से 20 फीट लंबा चौड़ा पट्टा लेता था, मतलब लकड़ी का पट्टा। उस पर कागज का टुकड़ा जोड़ जोड़कर किसी चीज का, मतलब हाथी का ही फोटो बनाना है तो मूड़ी एक अलग कागज को या कपड़ा को काट कर बनाएगा, उसका पैर अलग कागज कपड़ा को काट कर बनाएगा, ठीक। सबको बाद में क्या करेगा? जोड़ देगा, और कपड़ा और कागज के टुकड़े को जोड़ जोड़ कर क्या बनाया जाता था? चित्र बनाया जाता था, ठीक। और किस पर बनाया जाता था? पटों पर। कोई एक लकड़ी का पट्टा ले लेता, लंबा लंबा बड़का बड़का। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता था। इन पर 4 से 16 तरह चित्र बनाए जाते थे, ठीक। 4 से 16 प्रकार के चित्र बनाए जाते थे इन पटों पर। चित्रों में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चित्रों पर कौन से रंग का मेनली इस्तेमाल किया जाता था भाई? लाल, हरा, भूरा और पीला ना, साथ ही साथ काला भी इस्तेमाल किया जाता था जादू पटिया चित्रकला शैली में, ठीक। चलिए, गौ में देखिए, झारखंड के प्रमुख त्योहार कौन कौन है? उत्तर देखिए, झारखंड के प्रमुख त्योहार कर्मा, सरहुल, टूसी इत्यादि है, ठीक। झारखंड के प्रमुख त्योहारों से तो बहुत सारा त्योहार है, लेकिन आप मेनली तीन चार ठो याद रख लीजिएगा। कौन सी भाई? कर्मा, सरहुल और टूसी जो है झारखंड के प्रमुख त्योहार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ में देखिए, झारखंड का वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, ठीक। तो उत्तर देखिए, झारखंड का वायलिन केंद्रीय वाद्य यंत्र को कहा जाता है। यह संथाल का प्रिय वाद्य यंत्र है। केंद्रीय एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, मतलब जैसे ढोल होता है ना, बजाने वाला सरंगी होता है, कैसियो होता है, उस प्रकार का यंत्र होता है। उसी प्रकार जो केंद्रीय वाद्य यंत्र है उसे झारखंड का क्या कहा जाता है? वायलिन कहा जाता है। यह संथाल का प्रिय वाद्य यंत्र है। वाद्य मतलब बजाने वाला, यंत्र मतलब सामान, ठीक। चलिए, देखिए 3 नंबर में है, कोहबर चित्रकला की क्या विशेषता है? जैसे जादू पटिया एक चित्रकला शैली था, उसी प्रकार कोहबर चित्रकला ये एक शैली थी। उस शैली में बोलता है क्या विशेषता है? देखिए उत्तर देखिए, कोहबर कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कोहबर का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा।
कोह का अर्थ गुफा और वर का अर्थ विवाहित दंपति। देखिए कोहबर जो चित्रकला शैली था इसमें मेनली जो है पति पत्नी दंपति जीवन को दर्शाया जाता था। कोहबर का सामान्य अर्थ होता है विवाहित जोड़ा ना, कोह का अर्थ गुफा और वर का अर्थ विवाहित दंपति। मतलब जो है कोहबर चित्रकला शैली में लड़का और लड़की यानी पति पत्नी का चित्रकला बनाया जाता था। और यह कहाँ बनाया जाता था भाई? गुफा के अंदर, ठीक, गुफाओं में बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कोहबर चित्रकला। ठीक, दूसरा में देखिए कोहबर कला में प्रकृति, परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता था। ठीक, कोहबर कला में प्रकृति परिवेश मतलब प्राकृतिक का जो परिवेश होता है, गाछ वृक्ष आपका जानवर वगैरह, ठीक ना, साथ ही साथ स्त्री और पुरुषों के संबंध के विविध पक्षों का चित्रण होता था। स्त्री और पुरुष के संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता था। आप समझ ही रहे हैं, इसको समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट में देखिए कोहबर कला में चित्रकारी घर के आंगन के विभिन्न ज्यामितियां, आकृतियों में फूल पत्तियां, पेड़ पौधे और नारी प्रतीकों की एक अनूठी चित्रकारी के रूप में की जाती थी। आपको हम बताएं कोहबर कला में जो कोहबर कला था उसमें चित्र बनाया जाता था फूल पत्तियों का, ठीक, नारी प्रतीकों की अनूठी चित्रकारी रूप में की जाती थी। ऐसे बोले आपको बताएं कि स्त्री पुरुष ना और नारी प्रतीकों की अनूठी चित्रकारी के रूप में की जाती थी कोहबर कला में। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए हजारीबाग के क्षेत्रों में लुप्त प्राय होती विरहो जनजाति के घरों की दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंग से बने चित्रों में कोहबर कला की विशेषताएं प्रतिबिंबित होती है। ठीक, हजारीबाग में एक बिरहोर जनजाति पाया जाता है जो अभी खत्म होने चला है। ठीक, बिरहोर जनजाति लुप्त होने चला है, मतलब वो खत्म होने चला है, उसकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे घटने लगा है। तो उसके घरों की दीवारों पर देखा जाता है, जो उसके घर का आंगन होता है और आंगन में जो दीवार होता है वहां पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर जो कोहबर चित्रकला में जैसा जैसा बनाया जाता था वो लोग बनाते थे ना, यानी कोहबर चित्रकला की विशेषताएं प्रतिबिंबित होती है। कहाँ पर भाई? हजारीबाग के बिरहोर जनजाति के घरों पर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे।